सुरेंद्र कुशवाहा मुन्ना, जिन्हें लोगी के निकनेम से हम लोग जानते थे। लोगी इस नाते भी उन्हें कहा जाता था कि उनकी फील्डिंग बड़ी मार्वलस होती है। संजीव सिंह जो अजहर चिश्ती मेमोरियल अंडर 17 टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रयास होगा। बहुत तकलीफ है, हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, हम लोग को बहुत सीखने को मिला उनसे। एज ए ऑलराउंडर थे, बहुत ऐसा मैच था जो। मेरा नाम माही नीनूस है और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग के देवरिया क्रिकेट क्लब से ये टूर्नामेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया आगामी 18 फरवरी से 4 जनपद की 6 अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 18 फरवरी 2023 से स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में होगी। देवरिया क्रिकेट क्लब स्थित भुजौली कॉलोनी ग्राउंड में हमारे संवाददाता ने DCC क्रिकेट क्लब देवरिया के अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ल से इस टूर्नामेंट के बारे में उनसे इस विषय में बात की, तो उन्होंने बताया 18 फरवरी से शुरू हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर उनकी तैयारी पूर्ण रूप से है। खिलाड़ियों में आने वाले टूर्नामेंट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। क्रिकेट कोच नीरज बाजपाई ने बताया, टूर्नामेंट में विभिन्न जनपद के क्रिकेट टीम आ रही हैं। ये क्रिकेट टूर्नामेंट उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। वही अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ल ने सुरेंद्र कुशवाहा उर्फ मुन्ना लॉगी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया और उनको युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। वरिष्ठ खिलाड़ी रामेश्वर प्रजापति उर्फ मार्शल ने भी दुख व्यक्त करते हुए उन्हें एक अच्छा जुझारू इंसान बताया, जो क्रिकेट के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। वही आयोजन समिति के राघवेंद्र सिंह उर्फ संजू ने टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी को पूर्ण बताया एवं युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन अवसर बताया। वही मुन्ना लॉगी उर्फ सुरेंद्र कुशवाहा के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें एक लीजेंड क्रिकेटर बताया। सभी ने कहा, उनकी इस दुनिया में नहीं रहने की कमी हम सभी को हमेशा खलेगी। वो एक बेहतरीन इंसान थे जो हमेशा लोगों के दिलों में याद रखे जाएंगे। अजय गुप्ता के साथ वाहिद अंसारी की रिपोर्ट। बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय जनपद देवरिया के ये क्रिकेट ग्राउंड पे हम आए हुए हैं, जहां ये हमारे साथ हैं राधेश्याम शुक्ला जी। हम इस विषय में इनसे हम बात करना चाहेंगे। DCA के तत्वाधान में हम सभी सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग से, नीरज बाजपेयी के अपार परिश्रम से, अजहर चिश्ती जो हैं क्रिकेट के सचिव हुआ करते थे, आज हम सबके बीच में नहीं हैं। गत वर्ष भी हम सब ने उनके नाम से प्रतियोगिता आयोजित की थी, अंडर 17 जो लीग आधार प्रतियोगिता खेली जाएगी। 4 जनपदों से कुल 6 टीमें विभाग करेंगी। लीग आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और प्रतियोगिता आयोजन करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम इस जनपद से प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करें जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। अभी अभी आपने तत्काल में देखा है कि जो करंट रणजी खेल रहे हैं रेलवे से, उन्होंने 4 विकेट भी लिया है। अयान चौधरी, अनुराग यादव, रिया चौहान, ऐसे तमाम खिलाड़ी इस जनपद से बाहर निकलकर इस जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। इस जनपद को मुझे लगता है सारे सीनियर खिलाड़ियों में गौरव की अनुभूति हो रही है। और इस प्रतियोगिता के बाद
हम सब गत वर्ष भी स्वर्गीय रानू सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता राज्य स्तरीय कराए थे इस जनपद में, जो प्राइज मनी आधार पर नॉकआउट आधार पर खेला गया था। हमारा उद्देश्य है कि इस प्रतियोगिता के समाप्त होने के तुरंत बाद हम सब रानू सिंह की स्मृति में भी जो प्रतियोगिता गत वर्ष हुई थी उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यहाँ के खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे खिलाड़ियों को उस प्रतियोगिता में खेलने का अवसर प्रदान होगा और उससे उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनावें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा कैंप चल रहा है। इस कैंप से बहुत सारे खिलाड़ी, लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और इस प्लेटफॉर्म से निकल कर प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ सर, इस मतलब प्रतियोगिता में कितने पार्टिसिपेंट क्या कहे हैं? चार जनपद की कुल 6 टीमें प्रतिभाग करेंगी। लीग आधार पर प्रतियोगिता 17 से चल के 28 तारीख तक चलेगी। तो चयनित कर प्रतियोगिता को ऐसा रूप प्रदान करें कि आज स्पर्धा के का युग है, T20 का युग है, IPL का युग है। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनावें, जनपद देवरिया गौरवान्वित हो, हम सबको गौरव की अनुभूति हो। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ देवरिया में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। गत वर्ष भी रानू सिंह के नेतृत्व में, रानू सिंह की स्मृति में प्रतियोगिता हुई थी, सफल प्रतियोगिता हुई थी, प्राइज मनी प्रतियोगिता हुई थी और इस पूर्वांचल से इन्हें उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी टीमें लखनऊ, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद ऐसी टीमें आके यहाँ प्रतिभाग की हैं और प्राइज मनी के आधार पर गत वर्ष सफल प्रतियोगिता हुई थी। हाल ही में देवरिया में एक लेजेंड खिलाड़ी जो थे मुन्ना लोगी, जिनको कहा जाता था कि अपने समय के ग्रस लोगी थे, फील्डिंग में बैटिंग हो, जिनका निधन हुआ है, अचानक निधन हुआ, इसके बारे में आप क्या कहें? सुरेंद्र कुशवाहा मुन्ना, जिन्हें लोगी के निकनेम से हम लोग जानते थे। लोगी इस नाते भी उन्हें कहा जाता था कि उनकी फील्डिंग बड़ी मार्वलस हुआ करती थी, फील्डिंग बैटिंग दोनों ही शानदार करते थे। और मुन्ना लोगी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, बहुत सारे टूर्नामेंट को जिताने, मैन ऑफ द सीरीज हो जाते थे और बिना उनके देवरिया टीम कहीं प्रतिभाग नहीं करती। उनके निधन से जनपद देवरिया का क्रिकेट के खिलाड़ियों में शोक की लहर है। सारे खिलाड़ी शोकाकुल हैं क्योंकि हमने ऐसे खिलाड़ी को खोया है। निश्चित रूप से मुन्ना लोगी अगर कहीं ट्रेन जाने की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे होते और वो थोड़ा विलम्ब भी पहुँचते थे तो दूसरे का किट पहना के हम लोग उनको खिलाड़ी के रूप में प्रेजेंट करा देते थे। वो जिस रूप में रहते थे उनको ढूंढ के लाया जाता था कि मुन्ना कहाँ हैं, सुरेंद्र कहाँ हैं, क्योंकि उनको लिए बिना टीम पूछ नहीं करती थी गैर जनपदों में खेलने के लिए। जैसे माना जाता था कि जैसे जितने उन्हें 50 मारा है आज तक देवरिया के इतिहास में, उसके आधे भी कोई बल्लेबाज नहीं मारा है। इस बात में तो नहीं, इसमें सच्चाई है कि मुन्ना कहीं गेंदबाजी से मैच जिताने में सक्षम हुआ करते थे, कहीं बल्लेबाजी से और कहीं फील्डिंग से मैच पलट देते थे। तो एक तरह से कहा जाए कि अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ये सच है कि उन्होंने बहुत सारे मैच जिताए जनपद को, अकेले दम पर जिताने की क्षमता हुआ करती थी मुन्ना लोगी में। नीरज जी, आप तो साथ में खेले, काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, लास्ट टाइम तक आप उनके साथ खेले, तो आपका अनुभव कैसा रहा? काफ़ी अच्छा, काफ़ी सीखने को मिला मुन्ना भैया से। बहुत कुछ हम लोगों ने क्रिकेट के बारे में सीखा, काफ़ी अच्छा। मतलब हमने तो उनको जब भी देखा, मतलब हम एक तरह से बैट्समैन और बॉलर दोनों हुआ करते थे कि जब हम रानू ऑटोमोबाइल में खेलना शुरू किए तो कभी हमारी बैटिंग ही नहीं आई और हम बॉलिंग बेस पे रानू ऑटोमोबाइल में खेले। और मुन्ना भैया मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते थे। ऑफ ब्रेक क्या, उनके अंदर वो कला थी कि दोनों तरफ बॉल करते थे, स्पिन में दोनों, उल्टा हाथ से भी लेग ब्रेक भी करते थे और ऑफ ब्रेक भी करते थे। काफ़ी मैच बॉलिंग बेस पे भी उन्होंने जिताया है और बैटिंग बेस पे भी जिताया है। आपके DCA से कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसके बारे में बताएं। अभी तत्काल में करेंट रणजी खेल रहे हैं आयान चौधरी, प्रियंका चौहान, अनुराग यादव, जय सिंह यादव, ये सब इस जनपद से ऊपर उठकर प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। आयान चौधरी अभी रणजी खेल रहे हैं, तत्काल में खेल रहे हैं, अखबारों में है, सोशल मीडिया पे हर जगह है और उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको आत्ममुक्त करने का काम किया है। यह जनपद गौरवान्वित हुआ है और इन खिलाड़ियों को एक ऐसा प्रेरित करने वाला खिलाड़ी मिला है कि इन्हें, इनके अंदर भी आशा जगी है कि हम सबके कैंप से लड़का निकल के रणजी खेल रहा है तो निश्चित तौर पर हम ये कहा जाए कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे जाने की। इसी आधार पर हर कोई खेलता है और खिलाड़ी खेलता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामेश्वर प्रजापति जी, जो खुद एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। इनसे जाने कि मुन्ना जी के जाने पे आपको क्या? मुन्ना के जाने में बहुत तकलीफ़ है। वो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, हम लोग को बहुत सीखने को मिला उनसे।
एज ए ऑलराउंडर थे। बहुत ऐसा मैच था जो हम लोग हार चुके थे, वो अपने परफॉर्मेंस से जीता और हर फॉर्मेट में फिट रहते थे, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। एज ए फील्डर बहुत अच्छे थे, इसलिए उनका नाम गैस लोगी पड़ा हुआ था। उनके जाने से पूरे खिलाड़ियों में संवेदना की लहर है और हम लोग को बहुत अफसोस। अच्छा, जैसे इतना उनके क्रिकेट के बारे में बताया जाता है, लोग जानते भी हैं, तो जैसे उनका स्वभाव कैसा था? जैसे बहुत सीनियर भी रहे हैं आपके और काफ़ी समय भी आप लोगों ने बिताया है और काफ़ी जुड़ाव भी रहा उनसे, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे या कैसे थे, बताएंगे इसके बारे में? मुन्ना लोगी हंसमुख स्वभाव के धनी थे और उनका व्यक्तित्व कहा जाए कि बहुत बड़ा था। इस मायने में बड़ा था कि वो अपने जूनियर के साथ भी तालमेल बना के चलते थे, मित्रवत व्यवहार करते थे। कभी किसी को ये नहीं लगा कि मुन्ना लोगी हमसे बहुत सीनियर है। वो अपने 10 साल जूनियर खिलाड़ियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। व्यवहार में उनके कहीं कोई कमी नहीं थी। जैसे कि बताया जाता है कि उस समय मजेठिया जो टीम हुआ करती थी, तो उसके भी काफ़ी जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर खेलने आते थे सरदार नगर में, तो वहाँ पे भी इनको बहुत अच्छी नौकरी भी मिली थी। उस समय में तीनों नौकरी नहीं किया, बाकी वो खेलते रहे उस टीम वहाँ के सरदार नगर से। ये इसके बारे में कुछ बताइए। मजेठिया से खेलने का अवसर तो मुन्ना लोगी को भी प्राप्त हुआ, राजेश गुप्ता को भी प्राप्त हुआ, जितेंद्र श्रीवास्तव जी को भी प्राप्त हुआ। ये सारे लोग जाके निखिल चौधरी को प्राप्त था, यहीं शुगर मिल में रहते थे। ये सारे लोग मजीठिया के साथ जाके खेलते थे, मजीठिया की टीम में। कई लोगों का वहाँ नौकरी के आधार पर अनुबंध भी हुआ था, इनका भी अनुबंध था, लेकिन अनुबंध इन्हें तोड़ा कहा मैं खेलता रहूँगा, अनुबंध छोड़ दिए, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं खेलता रहूँगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मेरा जीवन खेलने के लिए बना है, क्रिकेट के लिए बना है और क्रिकेट के लिए समर्पित थे। शायद ये एक वजह रहा कि उन्होंने मजेठिया के यहाँ काम नहीं किया और अपने क्रिकेट में ही रहे। यही वजह रहा कि क्रिकेट की धुन थी सवार, उनको क्रिकेट जहाँ होता था वहाँ मुन्ना लोगी पाए जाते थे और देवरिया क्रिकेटर्स जहाँ होती थी वहाँ मुन्ना लोगी हुआ करते थे। ये उनकी पहचान थी। हाँ सर, ये बताएं कि मुन्ना लोगी जो यहाँ के लेजेंड खिलाड़ी माने जाते थे, उनके निधन पे क्या क्षति हुई है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मुन्ना लोगी के निधन से देवरिया क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, क्योंकि उनके रहने से हमारे जितने भी जूनियर क्रिकेटर हैं उनको कुछ सीखने को ही मिलता था और उनका अचानक इस तरह चले जाना हम लोगों को भी बहुत आघात लगा। और उनके जैसा आदमी, जिंदादिल इंसान मिलना शायद बहुत मुश्किल है। वो क्रिकेटर के साथ साथ एक जिंदादिल इंसान भी थे। जैसा कि सुना गया कि कहीं भी क्रिकेट वगैरह होता था तो उन्हें पाया जाता था। जी हाँ, देवरिया क्रिकेटर्स उनके बिना कहीं जाती ही नहीं थी। वो कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो देवरिया जनपद के कहीं किसी ग्राउंड पे हो, अगर टीम जाती भी है तो वहाँ मुन्ना लोगी पहले से ही मौजूद रहते थे और उनको देख कर देवरिया क्रिकेटर्स काफ़ी उत्साहित हो जाती थी कि चलो हमारे सीनियर प्लेयर, हमारे साथ के खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। और उनका टीम में रहना एक तरह से जीत की गारंटी मानी जाती थी। अपने वो ऑलराउंड प्रदर्शन से हमेशा टीम को जिताते हुए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे का आपका लक्ष्य क्या है, ये बताएं। इस आपकी टीम का लक्ष्य? हमारे टीम का तो यही लक्ष्य है कि आगे और आगे जहाँ तक बढ़ सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन हो, देवरिया जनपद का नाम रोशन हो। हमारे टीम से ही 2-3 प्लेयर आगे खेल भी रहे हैं, जैसे आयान चौधरी जो अभी फ़िलहाल रेलवे में रणजी रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रेलवे में रणजी में। इसी तरह हम चाहेंगे कि कुछ इसमें से भी खिलाड़ी और आगे बढ़ें। अभी अंडर 17 का टूर्नामेंट होने ही वाला है, उससे भी कुछ प्रतिभाएं निखर के सामने आएंगी और ये आगे उनका भविष्य तय करेगी, ये टूर्नामेंट भविष्य तय करेगी। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ यहाँ बच्चे और बच्चियाँ ये ग्राउंड में ये खेल रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस क्रिकेट के बारे में, हो रहा है इसके बारे में। हाँ तो बेटा अपना बेटा नाम बताते हुए ये बताएं कि जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम माहिन यूनुस है और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग के देवरिया क्रिकेट क्लब से ये टूर्नामेंट हो रहा है। और मतलब इतना नहीं जानते, लेकिन ये है कि बहुत मतलब अच्छी बात है ये, और मुझे अच्छा लगा कि मतलब टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ, आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे? हाँ, अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम भुजौली कॉलोनी क्रिकेट क्लब इस ग्राउंड में ही मौजूद है जहाँ यह टूर्नामेंट हो रहा है और हमारे साथ कुछ
इसमें टूर्नामेंट में कुछ हिस्सा लेने वाले इस बच्चे भी हैं, तो हम इस टूर्नामेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये किनको सपोर्ट करते हैं। तो अपना परिचय देते हुए बाबू बताएं कि इस टूर्नामेंट के बारे में। मेरा नाम इरफान अली है, मैं देवरिया टीम का सपोर्ट करूंगा और मैं देवरिया टीम का हिस्सा भी हूँ। तो क्या लगता है कि इसमें आप लोगों की जीत? हम लोग इस बार जीतेंगे, हर एक साल जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। और हाँ सर, अपना परिचय देते हुए ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में। हमारा नाम अभिषेक यादव है, मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ देवरिया क्रिकेट क्लब में, और हर साल की तरह से भी ये टूर्नामेंट रविंद्र आयोजित किया जाता है और हम लोग की टीम विजेता बनती है, हर साल इस साल बने विजेता। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं पूछा हूँ और लोगों से भी, आगे का लक्ष्य आप लोगों का क्या रहेगा? हम लोग का आगे का लक्ष्य स्टेट की टीम में, यूपी की स्टेट की टीम में जाने के लिए हम लोग प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ अच्छा प्रैक्टिस होता है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं सोचते हैं। बाबू, आप भी आज जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम प्रदीप राजभर है और इस टूर्नामेंट में मैं भी हिस्सा लिया हूँ। मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और मैं बैट्समैन और विकेट कीपर हूँ। कोशिश यही रहेगा कि मैं इस बार अपने मतलब पूरी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जीत हासिल किया जाएगा।